हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जबकि अमेरिका की नई हुकूमत कई मामलों में फ़ैसला नहीं ले पा रही है, यमन जंग में वो सऊदी अरब को कितना सपोर्ट करे और हुती अंसारुल्लाह को टेररिस्ट लिस्ट से बाहर करने का नतीजा क्या होगा, इस सब में वो उलझी हुई है। इसी बीच सऊदी अरब ने अमेरिका से नाराज़गी दिखाना शुरू कर दिया है। इलाके में मुसलसल टकराव की हालत को समझने के लिए आज के ही दो वाक़यात समझ लेना काफ़ी होगा। आज ही सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने यमन के हुती अंसारुल्लाह की तरफ से ड्रोन हमले को नाकाम बना दिया है, जबकि इसी तरह से सीरिया ने भी दावा किया है कि दमिश्क पर इजराइल के रॉकेट हमलों को नाकाम बना दिया गया है। इस पूरे खित्ते में दो नज़रियात की लड़ाई है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाला रेजिस्टेंस है, जबकि दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका और कुछ अरब मुल्कों की कोशिश है कि किसी तरह से रेजिस्टेंस फोर्सेस को कमज़ोर किया जाए। साथ ही यमन की राजधानी सना से खबर है कि हूथियों ने सऊदी अरब के लोगों को होशियार करते हुए कहा है कि वो एयरपोर्ट्स और फौजी ठिकानों से दूर रहें। इससे इशारा मिल रहा है कि हूथी सऊदी अरब के खिलाफ बड़ा हमला करने की तैयारी में हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA ने बताया है कि अरब अलायंस ने यमन के ईरान की सपोर्ट वाले हूथियों के जरिए सऊदी अरब की तरफ दागे गए बारूद से भरे ड्रोन को निशाने तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया है। अल अरेबिया के मुताबिक अरब अलायंस फौज के स्पोक्सपर्सन कर्नल तुर्क अल मालिकी ने कहा है कि यह ड्रोन हमला हूथी मिलिशिया की तरफ से सऊदी अरब में शहरी ठिकानों को निशाना बनाने के सिलसिले की नई कोशिश था। अल अरेबिया के मुताबिक फौजी अलायंस ने हाल के हफ्तों में यमन के हूथियों के जरिए बढ़ते हुए हवाई हमलों की बात कही है। हूथी बारूद से भरे ड्रोन्स को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। पिछले 5 दिनों में हूथियों की तरफ से ये छठा हमला था, जिनके बारे में हूथियों का कहना है कि ये सभी हमले साउथ सऊदी अरब में एक एयरपोर्ट को निशाना बनाकर किए गए हैं। पिछले वेडनेसडे को सऊदी अरब ने कहा था कि अबहा हवाई अड्डे पर एक शहरी हवाई जहाज़ में आग लग गई है। इसी बीच संडे को अल अरेबिया ने रिपोर्ट दी थी कि सऊदी अरब के यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर अब्दुल्ला अल मुअल्लिम ने कहा है कि यमन ईरान की सपोर्ट वाले हूथियों को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मानना जारी रखेगा, चाहे अमेरिका ने इस ग्रुप को इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट से बाहर करने का फैसला किया हो। अब्दुल्ला अल मुअल्लिमी ने अपने ट्विटर पर सऊदी अरब के अखबार शर्क अल औसत को बयान देते हुए बताया कि हम अब भी हूथी मिलिशिया के साथ एक आतंकवादी ग्रुप के तौर पर ही व्यवहार करेंगे और फौजी कार्रवाई के जरिए इसके खतरों का सामना करेंगे। सऊदी एम्बेसडर का कहना था कि हमने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस को बता दिया है कि हूथी ग्रुप ने हमारे मुल्क के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया है। आपको याद दिला दूं कि पिछले फ्राइडे को अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने हूथी अंसारुल्लाह को 16 फरवरी से टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट से बाहर करने का ऐलान किया था और उसकी वजह यमन में खतरनाक इंसानी क्राइसिस बताई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के आखिरी दिन 19 जनवरी को हूथी को खास टेररिस्ट ग्रुप और विदेशी आतंकवादी ग्रुप के तौर पर लिस्ट में शामिल करने का ऐलान किया था। हालांकि यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन और कई मुल्कों ने इसकी मुखालिफत की थी। प्रेसिडेंट जो बाइडन, जिन्होंने 20 जनवरी को व्हाइट हाउस की जिम्मेदारी संभाली है, उसके फ़ौरन बाद इस फैसले को वापस पलटने का ऐलान किया था और ये कहा गया था कि हूथी को आतंकवादी ग्रुप के तौर पर समझने से यमन की आवाम को पहुंचने वाली मदद बंद हो जाएगी। बाइडन ने पिछले हफ्ते यमन के खिलाफ 2015 से शुरू की गई अरब
अलायंस के हमलावर कार्रवाइयों को भी अमेरिका की सपोर्ट ख़त्म करने का ऐलान किया था, लेकिन साथ ही कहा था कि हूथियों की तरफ से होने वाले हमलों से सऊदी अरब की हिफाजत करना जारी रखेंगे। इस बीच यमन में हूथियों के जरिए चलाई जा रही नेशनल साल्वेशन सरकार में डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अल इज़्ज़ी ने कहा है कि हम जंग की हालत में हैं, हमारे मुल्क पर बम बरसाए जा रहे हैं। ऐसी हालत में ये नेचुरल है कि हम इसका जवाब दें। ईरान के पारस टुडे ने खबर दी है कि हुसैन अल इज़्ज़ी ने संडे को अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज पर ट्वीट किया है कि हमलावरों को ये समझ जाना चाहिए कि यमनी फ़ौज किसी शख्स या ग्रुप पर हमला करने में दिलचस्पी नहीं रखती है और इसी तरह चाहती है कि कोई भी उनके मुल्क पर हमला ना करे। अल इज़्ज़ी ने हमलावर सऊदी अलायंस और उनके सपोर्ट करने वाले मुल्कों को कहा कि गलत तरीके से यमनी फ़ौज के जवाबी हमलों की मजम्मत करने के बजाय बातचीत की मेज़ पर आएँ ताकि जंगबंदी और घेराबंदी के ख़ात्मे के बारे में बातचीत हो सके। इस बीच यमन के हूती अंसारुल्लाह के फौजी स्पोक्सपर्सन याह्या सरी ने संडे को सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर किए गए हमले की खबर देते हुए कहा कि जिन ठिकानों को हमने तय किया था, हमारे मिसाइल उन निशानों को सटीक तरीके से भेदने में कामयाब रहे हैं। याह्या सरी ने सऊदी अरब के शहरियों को होशियार किया है कि वे हवाई अड्डों और उन इलाकों से दूर रहें जहां फौजी छावनियां हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें यह देखा जा सकता है कि सऊदी अरब के शहरियों में यमनी फ़ौज की जवाबी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। आपको याद दिला दूं कि सऊदी अरब ने कुछ मुल्कों के साथ फ़ौजी अलायंस बनाकर और अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट से मार्च 2015 में यमन के ख़िलाफ़ ख़तरनाक बमबारी शुरू की थी, जो अब तक जारी है। साथ ही यमन की ज़मीनी, हवाई और समंदरी घेराबंदी कर रखी है। यमन जंग में अब तक 16,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हैं। मरने और ज़ख्मी होने वालों में औरतों और बच्चों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इसी बीच 2 दिन पहले वाशिंगटन से अल जज़ीरा ने खबर दी थी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन का सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फ़ोन करने का कोई इरादा नहीं है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में बाइडन ने कहा है कि वे अमेरिका सऊदी ताल्लुकात में ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार को एक अहम मामला बनाना चाहते हैं, जो उन्होंने 2020 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान वादा किया था। उन्होंने यमन जंग को ख़त्म करने और जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले को उठाने की बात कही थी। खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि क्राउन प्रिंस से बात करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि हमारी सरकार में सऊदी अरब से ताल्लुकात पर गौर किया जा रहा है। इससे पहले जेन साकी 2018 में इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसलेट में जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के मर्डर के लिए सऊदी अरब के ख़िलाफ़ पाबंदियों के बारे में किए गए सवाल का जवाब देने से बच चुकी थीं। आपको बता दूं कि हूती अंसारुल्लाह को टेररिस्ट ग्रुप्स की लिस्ट से निकालने के साथ ही बाइडन सरकार सऊदी अरब पर यमन जंग रोकने के लिए दबाव डाल रही है और सऊदी अरब की सरकार की खुलकर नुक्ताचीनी कर रही है। अब यूनाइटेड नेशंस में सऊदी एम्बेसडर का जो बयान आया है, उससे जाहिर होता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो बाइडन को शीशे में उतारने में कामयाब नहीं हुए हैं, इसीलिए अब उन्होंने सख्त बयान देने का फैसला लिया है। इसी बीच सीरिया ने दावा किया है कि उसने दमिश्क पर इजरायली हमलों को नाकाम कर दिया है। आज मंडे को सीरियाई डिफेंस सिस्टम ने राजधानी दमिश्क पर इजराइल के हवाई हमले को नाकाम बना दिया। पिछले 2 महीनों के दौरान सीरिया में मौजूद सो कॉल्ड ईरानी फौजी ठिकानों पर इजराइल के हमलों के सिलसिले की ये ताज़ा कोशिश थी। सीरियाई सरकारी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली लड़ाकू जहाज़ों ने दमिश्क के नज़दीकी इलाके में हमले करने के लिए गैर कानूनी कब्जा किए गए इलाके गोलान हाइट्स के ऊपर उड़ान भरी। सीरियाई एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली जंगी जहाज़ों के जरिए दागे गए सभी मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने का दावा किया है। एक सीरियाई सोर्स का कहना है कि इजराइल का निशाना दमिश्क से 14 किलोमीटर साउथ में मौजूद किस्वा का इलाका था। चश्मदीद लोगों का कहना है कि उन्होंने दमिश्क के साउथ के इलाके में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी है। इजरायली फ़ौज ने नाकाम रहने वाले अपने इस ताज़ा हमले के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। सीरिया का कहना है कि टेररिज्म के मुकाबले में सीरियाई सरकार की मदद के लिए
वहां मौजूद ईरानी फौजी सलाहकारों और रेजिस्टेंस लड़ाकों को इजराइल अपने लिए ख़तरा समझता है। आपको मैं बता दूं कि रेजिस्टेंस लड़ाकों का मतलब वहाँ की भाषा में, वहाँ की ज़बान में हिजबुल्लाह के लड़ाके होते हैं। इजरायली ज़िम्मेदारों का दावा है कि ईरान सीरिया में परमानेंट फ़ौजी ठिकाने बना रहा है और तेल अवीव इन ठिकानों को निशाना बनाता रहेगा। ईरान और सीरिया इजराइल के इन दावों को खारिज कर चुके हैं और सीरियाई सरकार का कहना है कि टेररिस्ट ग्रुप्स को मजबूती देने के लिए तेल अवीव सीरिया पर हवाई हमले कर रहा है। आपको याद दिला दूं कि 4 फरवरी को प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यमन में सऊदी अरब की लीडरशिप वाली फौजी कार्रवाई के लिए अमेरिकी सपोर्ट को रोकने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने मांग की थी कि 6 साल से जारी सऊदी अरब और ईरान के बीच प्रॉक्सी यानी इनडायरेक्ट समझी जाने वाली जंग ख़त्म होनी चाहिए। वाशिंगटन में अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की विजिट के दौरान उन्होंने कहा था कि इस जंग को ख़त्म करना है। साथ ही उन्होंने कहा था कि हम अपनी इस पाबंदी पर जोर देते हैं कि हम यमन जंग में हमलों की कार्रवाइयों को मदद देना बंद कर रहे हैं और साथ ही इससे मुताल्लिक़ हथियारों की बिक्री बंद कर रहे हैं। लेकिन साथ ही प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा था कि सऊदी अरब को कई मुल्कों से ईरानी मदद वाली फोर्सेस की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना है। हम सऊदी अरब को उसकी संप्रभुता यानी सॉवरेंटी और उसकी इलाकाई एकता और उसके लोगों की हिफाजत के लिए सपोर्ट और मदद देना जारी रखेंगे। आपने देखा कि यमन जंग जिसके पीछे खुद अमेरिका की हुकूमत थी, अब तक लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियार और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन देता रहा है। अब हुकूमत बदलने पर अमेरिका को अपनी सपोर्ट वापस लेना कितना मुश्किल हो गया है। इस इलाके की बड़ी बदबख्ती यह है कि वाशिंगटन और तेल अवीव में बैठे लोग इन मुल्कों की किस्मत का फैसला करते हैं, तबाही मचाते हैं, हथियार मुहैया करते हैं और हज़ारों लोग मारे जाते हैं, लाखों लोग बेघर होते हैं और उनका सियासी खेल जारी रहता है। अगर इस इलाके में अमेरिका और इजराइल की ग़ुलाम हुकूमतें ना रहें और सभी मुल्कों में डेमोक्रेसी हो यानी अवामी नुमाइंदा हुकूमतें हों तो इतनी बर्बादी ना हो सके। इस पूरे इलाके में जंग इसी बात पर है कि गैर मुल्की दबदबा रहे या नहीं, मुल्कों और उनकी आवाम को आज़ादी से अपने फैसले करने का मौका मिले या नहीं। 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब के कामयाब होने पर अमेरिका के जिस तरह से पैर उखड़े हैं, उसी के बाद अब इराक, सीरिया और लेबनान में ये ताकतें काफ़ी कमज़ोर हुई हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो कुछ ही वर्षों में सुपर पावर कहलाने का शौक़ रखने वाले अमेरिका के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।